तो आज हम बात करते हैं पोमोडोरो मेथड के बारे में। अगर आप देर तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। राइट दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि देर तक पढ़ाई करने की ये मेथड क्या है बेसिकली और ये कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट। तो पोमोडोरो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग। तो पोमोडोरो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है पोमोडोरो टाइमर। पोमोडोरो बेसिकली स्टडी एंड ब्रेक का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। हमारी बॉडी किस तरीके से लंबे समय तक काम करती है, अपने दिमाग और अपने शरीर को समझते हुए देर तक पढ़ने की टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। जितने भी टॉपर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्मार्टली इस मेथड का बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इस यूपीएससी एग्जाम में एक समय ऐसा आता है जहां सिर्फ सोने के लिए कुछ घंटे मिल जाए इतना बहुत है। इसके बाद तो पूरा का पूरा टाइम आपको लगातार रिवीजन, आंसर राइटिंग, कोर्स को पूरा करने, इन सब में निकल जाता है। बहुत ही टफ टाइम यहाँ पर हमें डील करना पड़ता है। तो चलिए उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक वर्क और ब्रेक इंटरवल्स के बारे में है, यानी काम और किस तरह से एक्टिव ब्रेक लेना है। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्टिव ब्रेक का काम है। राइट, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अभी सीमा ने लिखा है कि पीवी सर की क्लास है, पीवी सर बहुत अच्छी मैपिंग पढ़ाते हैं, वहाँ क्लास ज्वाइन करिए। ये क्लास आप दोबारा देखिएगा, लेकिन ये क्लास चाहे आप रात में सोने से पहले देखें, लेकिन देख जरूर लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है ये। राइट, तो चलिए हम बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम पढ़ने के कई गलत तरीके अपना लेते हैं। जैसे हमें वो चीज़ें बताई नहीं जा, हमसे क्या कहा जाता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है, घंटों पढ़ना पड़ता है। टॉपर भी इंटरव्यू में बोल देते हैं मैं 12-16 घंटे पढ़ता रहा। लेकिन सवाल ये कि मैं कैसे पढ़ाई करूं? मेहनत से पढ़ाई करूं तो मैं ईंटें तोड़ते हुए पढ़ाई करूं या आटा गूंथते हुए पढ़ाई करूं? क्या करूं इसमें? नहीं, मेहनत से पढ़ाई करने का मतलब होता है स्मार्ट मेथड के साथ पढ़ाई करो। पूरी बात ध्यान से सुनो। यानी मुझे अपनी बॉडी को, अब जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हुए हैं और अब पढ़े जा रहे हैं, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बैठा हूं, मैं आज 8 घंटे चेयर पे बैठा, इससे कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करके ही आप यूपीएससी में आगे जा सकते हैं। राइट, तो आप तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। बेनिफिट्स इसके क्या है? इंप्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, यानी कि जब आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस कई गुना बढ़ जाता है। आप हर स्टेप में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्टिविटी बढ़ना। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप कितने घंटे पढ़े। आप लोग यही तो पूछते हो कि सर मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, आप इसी तरह बात करते हो, सर मैंने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया। लेकिन सवाल ये कि 10 घंटे में तुम्हारा आउटपुट कितना आया, कितने तुमने आंसर लिखे, कितने तुमने चीजों को याद कर लिया। पढ़ना अलग चीज है, लर्न करना अलग चीज है। कितनी चीजें तुम सीख गए, कितनी चीजें तुम जो है वो दूसरों को बता सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आउटपुट जो होता है वही प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है। तो यानी ये क्वालिटेटिव होता है। और आपने देखा होगा टॉपर्स प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। अगर आप भी फोकस करते हो तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज पोमोडोरो मेथड। चलिए लिख लीजिए मेरे साथ ताकि आपको पोमोडोरो मेथड को यूज करने में मदद हो जाए। नंबर 1, स्टेप अ क्लियर गोल। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली स्टडी और ब्रेक का एक सेगमेंट होता है। स्टडी प्लस ब्रेक, इसमें ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्टिव ब्रेक यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ाई क्या करोगे? अब वो क्या, पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है, आप कम समय में ज्यादा पढ़ सके। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। तो कहता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं 45 मिनट्स पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, 45 मिनट्स का आपने सेट किया। तो 45 मिनट्स में आप कहते हैं कि मैं 45 मिनट्स पढ़ने जा रहा हूं। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि क्या पढ़ने जा रहे हो, पहले ये सेट करो। ध्यान से सीखो, लिखते जाओ। मोबाइल का, जैसे महेंद्र ने लिखा, मोबाइल का टाइमर यूज करें। टाइमर यूज करो, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। उसमें से सारे सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, तभी मोबाइल, नहीं तो मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब यहां बात करते हैं कि सेट ए क्लियर गोल। 45 मिनट पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? मान लीजिए मैंने कहा मुझे 10 पेज हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, या मुझे 10 आंसर राइटिंग करनी है। तो आप पहले से डिफाइन कर दो। स्टेप 2, सेट ए टाइमर। कोशिश करो 30-40 रुपए का मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाता है, मार्केट मिलता है, एक टाइमर आता है, पहले जो एथलीट यूज करते थे। तो फोन में क्या होता है, डिस्टर्बेंस बहुत होती है, लाओ चला एक बार नोटिफिकेशन देख लें। आपने वो टाइमर ऑन करके रख लिया, और टाइमर क्या होता है, उल्टा भागता है, यानी ये 45-44 मिनट ऐसे भागेगा, टाइमर सेट हो जाता है। तो सेट अ टाइमर, क्योंकि टाइमर पे जब आपकी नजर जाएगी तो आपको लगेगा अरे मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है,
तो आप दूसरा काम करेंगे पोमोडोरो टेक्निक इस तरह से, यानी अब पढ़ाई कैसे करने जाएंगे, पहले आप टाइम तय करेंगे, टाइम में आप गोल्स तय करेंगे, कितने पेज पढ़ना है, कितने आंसर राइटिंग करनी है, फिर सेट द टाइमर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब तुरंत आप बिना प्रोक्रास्टिनेट, अब क्या होता है कई बार हमने ये 2 स्टेप फॉलो कर लिए, तीसरा स्टेप भी पोमोडोरो कहते हैं, बड़ा खतरनाक है। अब क्या होता है, अरे यार 45 मिनट पढ़ना है, लाओ थोड़ा सा चाय वाय बना ले, किसके साथ ऐसा हुआ, लाओ थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, थोड़ा सा बाहर थोड़ा खिड़की उड़की में देख लेते हैं, थोड़ा सा बालकनी वालकनी में टहल लेते हैं, बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो रही, 45 मिनट तो पढ़ना ही है, बस 5 मिनट और दिखाते हैं, वॉशरूम हुआते हैं, मुंह धोआते हैं, और फिर जैसे ही आप उस सिस्टम से उठे, बोला अभी बस 5 मिनट का ब्रेक और ले लेते हैं, थोड़ा हाथ पर चिड़ चिड़ कर रहा है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब आप जैसे ही गए वैसे ही आपने पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया, एंड इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल करने की आदत। मुझे ईमानदारी से बताना ऐसा किसके किसके साथ हुआ है कि टाइम टेबल सेट किया, ये बढ़िया सी किताब रख ली, ये बढ़िया सा जो है पेन स्टैंड रख लिया, कॉपी रख ली, और बढ़िया सा ध्यान व्यान भी लगा लिया, बोला बस 5 मिनट पानी वानी पी लूं, अब तो बहुत देर तक पढ़ना है, थोड़ा खिड़की पे देख लूं, मन आनंदित कर लूं, अभी आ रहा हूं। किसके किसके साथ हुआ ईमानदारी से बताना, कई बार ऐसा, हमेशा नहीं हुआ होगा लेकिन हुआ जरूर होगा। सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ किसके साथ ऐसा हुआ होगा। और आप स्टेप 3 पे, यहां 2 आपने फॉलो कर लिए, स्टेप 3 पे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर गए, ठीक है, स्टेप 3 प्रोक्रेस्टिनेट कर गए। ज्योति ने लिखा यस सर, वेरी गुड, बताते रहो, ईमानदारी से बताओगे तभी तो मैं इसका बताऊंगा ना, पोमोडोरो टेक्निक बहुत काम की चीज है। चलिए, स्टडी ने लिखा यस सर, राजनंदन ने लिखा यस सर, साहिल ने लिखा यस सर, यूनिक ने लिखा हाँ सर होता है मेरे साथ, इशरत, तो तुम्हारे सर तुमसे ज्यादा तुम्हें समझते हैं, ये बात एग्री करते हो? तुम्हारे सर तुम्हारे दिमाग को तुमसे ज्यादा पढ़ लेते हैं। देखो सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत तेजी से लिखो, मेरे साथ ऐसा हुआ है, वेरी गुड। और फिर क्या होता है मुझे बताओ, कि जैसे ही आप कहते हो तो सिर्फ 5 मिनट, लेकिन आप 5 मिनट में कभी भी लौट के नहीं आते हो, राइट, नहीं आते हो। फिर क्या होता है, अरे यार मेरे, अब टाइमर शुरू होने से पहले ही आपने काम खत्म कर लिया, आपके मन में एक गिल्ट फीलिंग आती, किसको किसको हुआ होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, गिल्ट फीलिंग आती है, अरे यार अब पहला दिन ही खराब हो गया, अच्छा थोड़ा 15 मिनट और ज्यादा पढ़ लेंगे, तो आप अगला जो सेशन होता है वहीं उसको डिस्टर्ब कर जाते हो। कितने लोगों के साथ हुआ है? फिर एक थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, अब चलो अब ये तो हो गया, अगले सेशन में अच्छा से पढ़ेंगे, अगले सेशन में बिल्कुल टाइमली बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि फिर वो अगले सेशन में अरे यार देखा जाएगा चलो, फिर वो क्या होता है, वहां पर वो गड़बड़ कर जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर जाते हैं। जो स्टेप 3 है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट, और हमेशा होता होगा, और गिल्ट फीलिंग आ जाती होगी, फिर लगता होगा यार अभी नहीं, अगले सेशन में, फिर अगले सेशन से फिर अगले सेशन, अरे यार आज का पूरा दिन खराब हो गया, कुछ नहीं कर पाए, ऐसा होता है। तो अभी क्या करना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, इसीलिए कहा था पोमोडोरो टेक्निक बहुत, तुरंत इमीडिएटली जो भी तुम्हें बाहर घूम के आना है, मुंह धोना है, वॉशरूम जाना है, चाय पीना है, वो स्टेप 1 से पहले कर लो। जैसे तुमने टाइमर सेट किया तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। आपने अगर यहां गलती से प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया तो आप यकीन मानिए आप लौट नहीं पाएंगे, और गिल्ट फीलिंग आपके अंदर बहुत गहरी चली जाएगी, आप कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो याद रखिएगा कि वर्क ऑन द टास्क इमीडिएटली, आप तुरंत काम शुरू कर दें, जो भी कुछ करना है वो इस स्टेप 1 से पहले करें, प्रॉमिस करते हैं आप लोग, राइट। तो यहां पर आपको आज से प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, जैसे क्लिक तुरंत बैठ जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप वहां पर बैठे रहिए, उठिए मत वहां से, पहले अपनी मसल्स मेमोरी को सेट करिए, बॉडी को हैबिचुअल होने दीजिए, तो तुरंत आप काम शुरू कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग गेम खेल जाता है। अब क्या करना है, आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है, क्योंकि माइंड को लेजीनेस पसंद है, अब समझो इसको, वो शॉर्टेस्ट जो है वो पाथ ढूंढता है। एक बुक बड़ी फेमस है, बड़े पीएचडी स्कॉलर ने लिखी है, जॉय ऑफ लेजीनेस। तो हमारा दिमाग क्या होता है, एनर्जी बचाने का तरीका सोचता है, तो जैसे आप उसको बताते हो कि मैंने गोल सेट कर दिया है, मैंने टाइमर सेट कर दिया, उसको घबराहट होती है, अरे बाप रे मेरी सारी एनर्जी खा जाएगा, तो वो क्या करता है, वो तुम्हारे साथ अपना गेम खेलता है कि चलो यार 5 मिनट इतना बढ़िया से इतना देर तक पढ़ना, यस, तुम्हें इमेजिनेशन हेलुसिनेशन देता है
कि तुम बहुत अच्छे टॉपर बनोगे, ये कर, तो क्यों ना 5 मिनट ब्रेक ले लें, ब्रीदिंग कर लें, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें, पानी पी लें, बहुत देर तक पानी नहीं पियोगे, चाय पी लेते हैं, चाय की कुछ तलब सी लगने लगती है, किसी को सिगरेट की तलब लगने लगती है, बस 5 मिनट कोई मुंह धोकर आ जाता कि फ्रेशनेस महसूस होगी, अचानक से कान वान गर्म होने लगते, बताते रहना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अचानक से कान वान, चेहरे पे ऐसा लगता है धूल सी जमी हुई है, तो रिकॉल आता है कि मुंह ऐसे धो लेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। ये बेसिकली क्या करता है, दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है, दिमाग अपनी एनर्जी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ टेंट्रम, और तुम उसके जाल में फंस जाते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी दिमाग को बताओ ही नहीं कि तुम बहुत देर तक पढ़ने जा रहे हो, बोले बस एक छोटी सी सिटिंग लेनी है। क्या बोलना है आज से, एक छोटी सी सिटिंग लेनी है कि हाँ बस इतना ही करना है, बस क्या निकल जाएंगे, ठीक है, बस उसको बता ही नहीं कि बहुत देर तक पढ़ना है या बहुत तैयारी करनी है, ठीक है, बहुत तैयारी करनी है, बस उसको उसके साथ धोखा करो, वो तुम्हारे साथ खेलता है, तुम उसके साथ खेल जाओ। तो स्टेप 1 ले लो और बोलो कि बस थोड़ी देर सेटिंग करनी है और तुरंत बैठ जाना है, तुरंत बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। तो आप जब तुरंत बैठ गए, जब एक बार बैठ गए तो फिर क्या होगा, ये 5 मिनट इधर उधर डोलेगा, फिर समझ जाएगा ये जिद्दी आदमी है, यहां पर हमें अब पढ़ना ही पड़ेगा, एंड देन स्टार्ट, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, उसको मौका ही मत दो हिलने की। ये जितना उसको स्पेस दोगे वो उतना भागेगा, इसलिए इसको स्पेस मत दो, तुरंत बैठ जाओ, तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, राइट। तो आज के बाद उसको ये बताना ही नहीं कि बहुत देर पढ़ने जा रहे हो, आज मैं दिन भर, तुम क्या होता है जब तुम सोचते होगे तो दिन भर का टाइम टेबल कैसे सोचते हो, आज मैं 8-10 घंटे पढ़ूंगा, मैं ऐसा फील करूंगा, तो उसको 8-10 घंटे तुम उसको, उसके दिमाग, उसको बोल रहे हो तुम, अब वो सोच के घबरा रहा है 8-10 घंटे मेरी एनर्जी खा जाएगा। उसके साथ खेलो, प्ले विद योर माइंड। दो तरीका होता है, या तो दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है या तुम दिमाग के साथ खेलते हो। जब मैं इस कैंपस को बना रहा था तो कई बार ऐसे मौके आए थे, मुझे लग रहा है 1 महीने हो गए, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, मैं संडे, मुझे याद ही नहीं रहता संडे कब है मंडे कब है, सब एक जैसा लगता है। तो कई बार ऐसा है कि बहुत पेन हो रहा था, बहुत बॉडी में पेन हो रहा था। एक बार तो ऐसी स्थिति कि वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट जाना था और मुझे लग रहा था कि मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था यार बहुत दिन हो गया, संडे भी तुमने रेस्ट नहीं किया, सो जाओ सो जाओ, बहुत थकान हो रही है बॉडी में, और मुझे वाकई में पेन और ज्यादा फील होने लगा, कमर में दर्द, पैरों में दर्द। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब चलना है तो चलना है, तो मैंने अपने आप को गाड़ी में डाल लिया, गाड़ी में डाला, बैठा नहीं, डाला, धम्म से जाके सीट पे गिरा और थोड़ी देर तक ऐसे झूमता रहा, बड़ी बुरी तरीके से आंखें पलट रही थी, थकान के मारे हालत खराब थी। लेकिन मैं कहता था मुझे जाना है, क्योंकि मैं अगर घर पे रुक गया तो मैं सो जाऊंगा, मैं रेस्ट करना, मेरी बॉडी और रेस्ट मांगेगी, हट जाओ इस सिचुएशन से और वहां चले जाओ जहां तुम्हारे पर रेस्ट करने की जगह नहीं है। और वहां पे गया, जैसे ही काम शुरू हुआ वहां पहुंचा, सबसे अपना ये है वो है ऐसा बन रहा है, थोड़ा मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे नींद आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग